न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल कि आप हमेशा मुसलमानों के मसाइल को हुकूमत महाराष्ट्र के सामने रखते हैं, इस बेबाकी और ये ताकत आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, मेरा काम मज़लूमों के बारे में, कोई भी मज़लूम हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन ज़्यादातर मज़लूम मुसलमान ही हैं। मेरी राजनीति वहीं से शुरू हुई है, जुल्म ज़्यादती को देखते हुए। तो मेरी ये फ़र्ज़ होता है, मुझे कहा गया कि अगर तुम्हारे पास एक चिराग है तो मस्जिद में जलाने के बदले पहले अपने घर में जलाओ। तो सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं जिस कम्युनिटी का हूँ, जिस साथ ज़्यादती हो रही है, उसके साथ जुल्म ज़्यादती जो हो रही है उस पर आवाज़ उठाऊँ, वो आवाज़ उठा रहा हूँ। सर, अभी कुछ दिन पहले एक आवाज़ उठी थी जो तौहीन रिसालत के बारे में। तो तौहीन रिसालत को अंदर FIR तो दर्ज हो जाती है, लेकिन मुजरिम को कैद नहीं होती, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कदम ये उठा रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं हम लोग, और अपना इसमें जो है एक प्राइवेट मेंबर बिल भी जा रही है कि भाई जो भी किसी भी मज़हब का कोई भी ऐसा इंसान हो जो रिस्पेक्टेड आदमी हो, कुरान शरीफ हो या वेद हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रसूलुल्लाह हो या कोई देवी देवता हो, उनके ख़िलाफ़ अगर किसी ने अपमानित बात किया, इंसल्टेड कोई वर्ड का, तो उनको कम से कम ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि 10 साल सज़ा मिले उनको, और उनकी ज़मानत नहीं होना चाहिए, कम से कम 2-4 साल जेल में रहना चाहिए, UAPA जैसा केस लगाना चाहिए। अगर ये हो जाएगा ना तो फिर किसी की मजाल नहीं कि इसी बातें कर दे। तो ये लोग जो है ना उकसाते हैं बार बार, और हमारे लोग उस पर उस एक्शन पे रिएक्शन लेते हैं। एक्शन वाले पे तो कुछ होता ही नहीं है, अगर वो पकड़ा भी गया तो 1 घंटे में वापस छूट के आ जाते हैं। लेकिन जो रिएक्शन करते हैं वो लोग, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, बर्बाद कर दिया जाता है। कितने लोग जेल में पड़े हैं, 307 के मुकदमे हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम बार बार, एक बार नहीं 2500 बार ये बात की गई है कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी की मजाल ना हो कि किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ जो रिस्पेक्टेड है, मजहबी है, उसके खिलाफ कोई आवाज़। ज़्यादातर आसिम भाई ये आवाज़ें जो उठती है अपोजिट, तो वो मुसलमानों को लेकर क्यों उठती है? क्या वजह है कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है? ऐसा है ना कि उनको ऐसा हो गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना आवाज़ उठाओगे, जितना मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती करोगे, उतना मेजॉरिटी जो है इकट्ठा हो जाएगी और पोलराइज हो जाएगा इलेक्शन। इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जिसने मुसलमानों के साथ ज़्यादती किया वो चुनकर आ गया। इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोकने के कानून हो सकता है, असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे लोग ज़्यादा चुन के जाएँ, आवाज़ उठाएँ हम लोग, उसके खिलाफ ये हो सकता है। मुसलमानों के अंदर बेदारी कैसे आएगी? मुसलमान कैसे बेदार होंगे और मुसलमान कैसे एक आवाज़ के साथ चल पड़ेंगे? मुसलमान अपना एक रहनुमा क्यों नहीं चुनता? वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं चुनता? चुनना ही चाहिए आदमी को। जिस कौम में कहा गया कि 2 लोग हों, एक को अमीर बना लो, मशवरा करो, 10 हों 20 हों, मशवरा करो, एक को अमीर बनाओ। वो अमीर हम नहीं कह, कलेक्टिव लीडरशिप, सबसे राय मशवरा करो, और जो एक आवाज़ उठे उस पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। मैं मुसलमानों को इकट्ठा होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमान इकट्ठा होकर अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिल के काम करेगा तो इस मुल्क में अमन चैन हो सकता है। मुस्लिम अलग से अपना रहेंगे तो मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मुसलमानों को शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? कोई भी टोपी वाला है, कोई भी दाढ़ी वाला है, अगर कहीं सफ़र कर रहा है तो उसको शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? कोई शक की निगाह नहीं रखता है, सिर्फ जानबूझ करके उनको परेशान किया जा रहा है। उन्हें मालूम है कि ये कुछ गलती इनकी नहीं है, ये कोई भी देशद्रोही नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने से ये लोग पावर में आ जा रहे हैं। इनको लगता है कि ये काम करने से पावर मिल जाएगा, तो इससे आसान और क्या हो सकता है? जितने महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम MLA हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आवाज़ उठाने से रहे, लेकिन और भी दीगर आपके साथ है मुस्लिम MLA हैं, तो वो इस मसाइल को लेकर कभी आपसे ऐसा आपस में आप लोगों ने बात करी है कि हम आपस में बैठ के इस मसले को हाउस में उठाएं और वो बिल पारित करने पे उनको मजबूर करें? नहीं, बात करते हैं हम लोग, कई बार बात होती है, सब मिल के काम करो, जो भी जुल्म ज़्यादती है उससे हम मिल के लड़ेंगे, बात होती रहती है। ज़्यादातर तो आवाज़ आपकी बुलंद होती है, उनकी क्यों नहीं होती? अब वो बताएंगे क्यों नहीं होती है, मैं तो हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। ये थे BN न्यूज़ से बात करने वाले 4 मरतबा के विधायक, और मेरे साथ अबू आसिम आगवी साहब। आपको ये एक आवाज़ ऐसी है जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाती है, और आवाज़ को कोई रोका नहीं जा सकता। सच्चाई आसमान में हो या ज़मीन में हो, वो सामने आई जाती है। सच्चाई से बेबाक बोलने वाले 4 मरतबा के विधायक, मेरे साथ BN न्यूज़ से बात करने वाले अबू आसिम साहब। जय विदर्भ, जय हिंद।